हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मॉनिटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, कितने फॉर्म्स होती हैं इसकी, और कैसे सेंटेंस को हम फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है जो वर्तमान में घटित हो रहा है, पास्ट टेंस का अर्थ है जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का अर्थ है जो आगे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इनके पहचान की, कि इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो प्रेजेंट की पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो जैसे शब्द आते हैं। पास्ट की पहचान के लिए था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। और फ्यूचर की पहचान के लिए गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं। अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स और होते हैं, जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ एस का प्रयोग होगा, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे में से कोई है, तो उसके साथ एस यूज़ नहीं होगा। हिंदी वाक्यों के पहचान के लिए क्या करना होगा? हिंदी वाक्यों के पहचान में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं। चलिए बात करते हैं अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, जो कि केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज़ करके इनका सेंटेंस बनाया जाता है। डू या डज की बात करें तो आइए जान लेते हैं कि डू किसके साथ प्रयोग होता है और डज किसके साथ प्रयोग होता है। डू सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इन चारों सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग ही, सी, इट और कस्टम नेम्स जितने भी हैं उनके साथ डज का प्रयोग होता है। एस और ईएस का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कस्टम नेम्स आते हैं, उन्हीं के साथ एस या ईएस यूज़ होगा हमारा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में। सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, फिर एस का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं वह क्रिकेट खेलता है। इसमें पूरे सेंटेंस में करता क्या है हमारा? वह। तो वह की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, वह की इंग्लिश ही लिख लिया हमने। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है? खेलना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसमें एस का प्रयोग किया है। तो ही प्लेज। अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता में करता हमारा क्या है? वह। वह की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, वह की इंग्लिश है ही। फिर हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट। तो हमने राइट का यूज़ कर लिया। अब देख रहे हैं फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो हमने राइट में एस लगा दिया, राइट्स हो गया। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट लेटर है तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट ले आएंगे। सेंटेंस हमारा बन गया ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है। निगेटिव सेंटेंस की अब बात कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद डू या डज का यूज़ करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नॉर्मल आपको सेंटेंस कहीं दिख जाएगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है?
इसको पहचानने के लिए इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में हमने बताया था, ता है, ती है, ते हैं। तो खेलते में ता, ती, ते में से ते आ रहा है, खेलते हैं, इसलिए हम जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसको बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें वी है, तो वी को लाएंगे। फिर डू या डज में से एक लेके आना है। डू या डज में से क्या लाना है, इसके लिए हमने ऊपर टेबल बनाई है। वी के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, तो हमने डू लिख लिया। फिर नॉट लाना है, तो हमने नॉट का यूज़ कर लिया। फिर अब मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले, तो हमने प्ले का यूज़ कर लिया। अब इसमें SEIS इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि SEIS का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, तो प्ले लिख लिया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट लिख लिया। सेकंड एग्जांपल एक ले लेते हैं, वह गाना नहीं गाता है। इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही। अब इसके साथ ही के साथ डू या डज में से क्या प्रयोग हुआ, डज, तो हमने डज लिख लिया। फिर नॉट, फिर मेन वर्ब गाना है, गाना की इंग्लिश सिंग। फिर ऑब्जेक्ट भी अ सॉन्ग है, सॉन्ग लिख लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा इसके बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें डू या डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है एंड देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल से समझते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको डू या डज का प्रयोग करना है। डू या डज का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम की इंग्लिश वी, तो वी के साथ डू का प्रयोग होगा, इसलिए हमको डू पहले लाना है, डू। फिर हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट हमारा वी का यूज़ कर लिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले। फिर ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा, क्या वह गाना गाता है। क्या की इंग्लिश डू या डज में से एक आएगी, वह है इसलिए डज आएगी, तो डज। फिर सब्जेक्ट हमको लाना है, सब्जेक्ट हमारा ही है। फिर मेन वर्ब हमारा सिंग है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है, तो डज ही सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा क्या वह गाना गाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, फिर डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्रिकेट कब खेलते हैं। अब देख रहे हैं आप, कब शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है। जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हमारा व्हेन है, तो हमने व्हेन लिख लिया। फिर हमको डू या डज में से एक यूज़ करना है, जो कि हमारा सब्जेक्ट वी है, इसलिए वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, तो व्हेन डू। फिर हमको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी लिख लिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, मेन वर्ब क्या है हमारी, प्ले लिख लिया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हेन डू वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट कब खेलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। वह गाना कैसे गाता है, या वह कैसे गाना गाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा हाउ है, हाउ लिख लिया हमने। फिर डू या डज में से एक आना है, तो चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पे डज आएगा, हाउ डज। फिर सब्जेक्ट ही है इसलिए ही लिख लिया। फिर मेन वर्ब हमारी सिंग है, सिंग लिख लिया जो कि फर्स्ट फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग। आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।